मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज। वाराणसी लहुराबीर स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय पर उत्तर प्रदेश सरकार में दयनीय कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों विधायकों पर पूरे उप्र में प्रदेश नेतृत्व द्वारा निर्देशित पत्रकार वार्ता में जमकर बरसे प्रदेश प्रवक्ता श्री संजीव सिंह। श्री सिंह ने कहा, कुछ दिन पूर्व महोबा की एक दलित छात्रा का अपहरण कर लगातार दुष्कर्म किया। सरकार का कोई भी मंत्री पीड़िता का दुख समझने न उसके घर गया न परिजनों से मिला। जब अजय राय उसके घर जा रहे थे तो उन्हें प्रशासन के द्वारा रोकने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन वह पीड़िता के घर पहुंच गए। यह सरकार इतना व्यथित हो गई कि पूरे प्रदेश में भाजपा के पदाधिकारी उनके मानवीय कार्य के विरोध में श्री अजय राय के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी संपत्ति की जांच की मांग की है। संजीव सिंह ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी सरकार के मंत्री और विधायक श्री अजय राय के संपत्ति की जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि श्री राय का जीवन खुली किताब की तरह है। अभी 3 दिन पूर्व ही आगरा नगर निगम ने प्राइवेट बिजली कंपनी टोरेंट का 430 करोड़ रुपए माफ किए हैं। इसके पहले हजारों करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ कर उनसे भाजपा ने अपने खाते में वसूली किया है। वाराणसी में किसानों की हजारों एकड़ बेशकीमती जमीन पूंजीपतियों के लिए औने पौने दाम पर छीनने का प्रयास चल रहा है, जहां किसान जान की बाजी लगाकर संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस यह सिद्ध कर चुकी है कि चंदा दो धंधा लो नीति के तहत भाजपा सरकार बनाती है और अपने सहयोगी संगठन के रूप में ईडी, इनकम टैक्स विभाग को भी छापामार नीति के तरह इस्तेमाल करती है। सरकार को वाकई भ्रष्टाचार को बेनकाब करना है तो मंत्रियों विधायकों के संपत्ति की जांच करा ले तो पता चल जाएगा। मां गंगा के अविरलता निर्मलता के नाम पर लूट में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी नहीं छोड़ा है। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा, अजय राय जी पर जीन फर्जी मुकदमों की बात भाजपा के मंत्री नेता कर रहे हैं, जिनमें अधिकांश कोरोना और प्रतिकार यात्रा के दौरान के हैं, जहां सरकार की मंशा इतनी दूषित है कि प्रतिकार यात्रा में से सभी आरोपियों के नाम निकाल दिया गया, लेकिन अभी तक अजय राय जी का नाम नहीं हटाया। एक एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा, और उसके बाद आए दिन प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के ऊपर अमर्यादित जो बयान दिए जा रहे हैं, अमर्यादित टिप्पणियां की जा रही हैं, उसको लेकर के आज ये भी कहा जा रहा है कि अजय राय जी के ऊपर जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को फिर से खोला जाए। फिर ये कहा जा रहा है कि उनको जेल भेजा जाए, लेकिन एक भी भाजपा का नेता और कार्यकर्ता महोबा की उस दलित बेटी के बारे में न बात करता है, न महोबा में उस दलित बेटी के घर जाकर के उस दुख में भागीदार या उसके जाकर के उसके दुख को साझा करता है। और ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पे बात करेगी, कानून व्यवस्था जिसके राज्य में सबसे दयनीय स्थिति है, और हम कांग्रेस के लोग नहीं कहते, एनसीआरबी के आंकड़े मौजूद हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जो शोषण है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा होता। प्रतिदिन हर 3 घंटे पे हो सकता हम बात कर रहे हैं तो इस उत्तर प्रदेश के किसी कोने में किसी बेटी की, किसी बहन की, किसी महिला के साथ बलात्कार हो चुका। दावे के साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि हर 3 घंटे पे उत्तर प्रदेश में कोने में किसी भी बेटी के साथ, बहन के साथ बलात्कार होता है, और दूसरी तरफ महिला के साथ तमाम तरह की अभद्रता। दिन भर में बताऊंगा तो शायद आपकी कलम रुक जाएगी। 160 से लेकर 180 वारदात 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में होती है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं, केंद्र सरकार की एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। वहां पे कोई नहीं जाता। और भ्रष्टाचार की बात, अभी कुछ दिन पहले आगरा नगर निगम ने एक निजी बिजली कंपनी को, टोरेंट को 430 करोड़ का कर्जा माफ किया। ये कर्जे ऐसे माफ नहीं करते उद्योगपतियों के,
क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस चीज को आपके सामने दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी उद्योगपति को अपने पार्टी हित में, अपने शासन हित में उसको फायदा लेना है तो चंदा दो, धंधा लो। हम कर रहे हैं, हमने अभी बताया आपको कि हमने लगभग आधे दर्जन थानों में ऐसी घटनाओं को लेकर के हम लोगों ने FIR करने के लिए एप्लीकेशन दिया है, एप्लीकेशन रिसीव किया है प्रशासन ने मोहर डब्बे के साथ। एक हफ्ते में अगर वो मुकदमा दर्ज नहीं करते तो हम 156 से न्यायपालिका के माध्यम से हम मुकदमे दर्ज जी। आप लोगों का रिसर्च क्या कहता है, बनारस में डीजीपी का सबसे ज्यादा दागी सबसे ज्यादा वही ऐसा है जो उसमें दागी ना हो, सबसे ज्यादा? अरे सब के सब उसमें आपस में कभी हम रिपोर्ट कार्ड निकाल के आप सबके बीच में लाएंगे। कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पे प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालय पे प्रेस वार्ता की जा रही है और इस प्रेस वार्ता में लगातार आप सब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के सह पे उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष, वाराणसी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, लोकप्रिय नेता, 5 बार के विधायक और पूर्व मंत्री रहे श्रीजय राय जी पे लगातार आपत्तिजनक अमर्यादित टिप्पणियां की जा रही है। उनको अपराधी दिखा करके कहा जा रहा है कि उनको जेल भेजा जाए, उनके पुराने मुकदमे खोले जाए। तो इस विषय को लेकर के हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि अजय राय जी ने गुनाह क्या किया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री, नेता वो जवाब नहीं दे पाता। बुंदेलखंड के महोबा में एक दलित छात्रा के साथ 16 दिन तक उसके साथ बलात्कार किया गया, सारी मानवता को तार-तार करते हुए कुकर्म किए गए। एक भी भाजपा का नेता, मंत्री तक नहीं जाता और जब हमारे अध्यक्ष श्री राय जी महोबा जाते हैं तो पहले उन्हें जाने से रोका जाता है और जब उस बेटी के दुख में साझा होकर के वो निकलते हैं या दुख को साझा करके उनके परिवार के साथ निकलते हैं तो उसके बाद एक आरोप चलता है। इसको लेकर के श्री राय जी ने खुद कहा कि जिस वीडियो को लेकर के मुझे बदनाम किया जा रहा है वो AI जनरेटेड है, लेकिन उसके बाद लगातार उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी आज जो है लगातार जो शुचिता का पाठ सिखा रही है, कह रही है कि अपराध मुक्त समाज बनाया हमने, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाया है। अरे भाई, NCRB इनके केंद्र सरकार की है। NCRB के आंकड़े कह रहे हैं कि अभी हम आप बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के किसी कोने में किसी बहन, किसी बेटी के साथ बलात्कार हो रहा होगा। हर 3 घंटे पे उत्तर प्रदेश में बलात्कार होता है, 24 घंटे में 8 से 10 बलात्कार होते हैं। इसके अलावा महिलाओं के साथ और प्रकार की जो शोषण है, अगर उसकी चर्चा करूं तो 24 घंटे में 160 से लेकर 180 वारदात होती है, वहां पे ये बात की जा रही है। और जिस भ्रष्टाचार की बात कहूं, नगर निगम आगरा ने एक निजी बिजली कंपनी टोरेंट को, वहां पे उसको 430 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। क्यों? हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।